कल हर व्यक्ति का अनुभव सुनेंगे। मनुष्य के पास, हर व्यक्ति के पास अनुभव, विचार और व्यवहार, कार्य, चारों भाग रहता है जिंदगी में। उसमें से अनुभव के पक्ष को हम सुनेंगे कल हर व्यक्ति से। उसके लिए तैयारी कर लें। अनुभव के बिना कोई आदमी प्रमाणित होगा नहीं। ठीक हो गया? कोई भी कहे हम प्रमाणित हो, उसको कैसे माना जाए? अनुभव को सुनो। अनुभव कैसे सुना जाता है? अनुभव इस प्रकार से सुना जाता है, प्रमाणों के रूप में। ठीक है ना? पहला प्रमाण ये है अनुभव प्रमाण। अनुभव प्रमाण में अनुभव कहाँ होता है? सहअस्तित्व में। सहअस्तित्व में अनुभव होता है। अनुभव होने से क्या होता है पूछा? उसके लिए एक लिखा है कि जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवता पूर्णाचरण ज्ञान, इन तीनों चीजें होता है। इसका प्रमाण के रूप में हम देख पाएंगे, मनुष्य के रूप में। अनुभव को हम देख नहीं पाएंगे एक दूसरे के बीच में। क्या प्रमाण का अनुभव मूलक प्रमाण करना क्या होता है, उसको हम देखा, उसके आधार पर कह रहे हैं अनुभव प्रमाण कैसा होता है? ऐसा होता है कि समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व के रूप में होता है। सहअस्तित्व क्या होता है? वो तो बोलने से पता लगता है, आराम से, झगड़ा झांसा से मुक्त है ना। और बोलने में, सोचने में, जीने में से हारमोनी, इसमें संगीत, इसमें होने से पता लगता है कि सहअस्तित्व में देते। ठीक, ऐसा सहअस्तित्व पर समझ में आता है। उसके पश्चात तो सहअस्तित्व अनुभव में आता है। अनुभव में अब सहअस्तित्व आए बिना तो अनुभव होता भी नहीं। सहअस्तित्व अनुभव में आए बिना अनुभव होता भी नहीं। इसको अच्छे तरह से हम देखा है। इसके आधार पर इतना मजबूती से कह रहे हैं। ठीक है? सहअस्तित्व अनुभव प्रमाणित होने से समाधान होता है। हम जहाँ पे चार अवस्था में जी रहे हैं, चारों अवस्था के साथ जीने में ही समाधान, समस्या दोनों प्रमाणित होते हैं। समस्या प्रमाणित होता है अनुभव से, न विचार से, तक कि सारा सुख दुख का अनुभव। ठीक है ना? सुखी होना, दुखी होना, लेकिन तो समाधान तो नहीं हो पाना। ठीक है? ये आज भी करते हैं। आज भी आदमी उसी को अनुभव कर सोचता है। ऐसा नहीं होता है। ये सुख दुख के तक, विचार तक पहुंचते हैं। विचार तक हम पहुंचते हैं, अनुभव तक नहीं पहुंचते हैं। बोध अनुभव नहीं हो रहता। ठीक है? ऐसा इसका निरीक्षण यही होता है। समाधान के पश्चात समझ, समाधान समझते आधार पर श्रम के आधार पर समृद्धि का अनुभव होता है। समाधान के बाद ही समृद्धि का अनुभव होता है। उसके पहले होने वाला नहीं। उसके पहले झगड़ा ही रहता है। जैसा अभी हमारा नाम से 1 डिसमिल जमीन नहीं है, 10 पैसा नहीं है, हम कैसे सुखी रहते हैं? ये पैसे पर आधारित सुख नहीं है, समाधान पर आधारित सुख, इसलिए सुखी रहता। ठीक है? इसके आधार पर लगता है समृद्धि सुख के अर्थ में है या सुख भासना के अर्थ में। ये भी अनुभव होता है सुनने वाले को। तो उससे उस प्रकार से हम सुनता हूं तो ऐसे ही होता है। ठीक है?
उसके बाद आता है सार्वभौम संस्कृति सभ्यता। तो सभ्यता व्यवस्था के रूप में आता है, संस्कृति आचरण के रूप में आता है। ये दोनों को पहचाना जाता है। इस ढंग से समाधान, समृद्धि या भैसा अस्तित्व प्रमाणित होना एक पहला बात। उसके बाद जो दूसरे विधि से विषय समाधान अनुभव सम्मत विचार से बात होता है, नियम नियंत्रण संतुलन मनुष्य क्षेत्र प्रकृति के साथ, मानव के साथ न्याय धर्म सत्य, और उस वही व्यवहार कार्य में जाता है, तब क्या क्या होता है, स्वधर्म स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में। ये बताना हमारा कर्तव्य मान करके आज 5 बजे आपको यहाँ प्रस्तुत होने के लिए ठीक, उचित कहा अनुचित कहा आप ये सोच करके बताइए। ठीक है, खुश बताए। इसमें किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई अड़चन, किसी की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई चीज होगा तो बताइएगा। तीनों भाग में, विज्ञान विधि से, ज्ञान विधि से, अज्ञान विधि से, तीन जात है आदमी, 3 जात में पहचाना जाता है। इसमें से यदि कोई तकलीफ हो तो बताना चाहिए, जरूरत नहीं हो तो बताना चाहिए, उचित नहीं है तो बताना चाहिए। सोच के बताइए। ठीक है, इसी के लिए शिक्षा, इसी के लिए व्यवस्था देने की बात। व्यवस्था देना, व्यवस्था के रूप में होना को व्यवस्था लिखा है तो मनुष्य को सार्वभौम रूप में, सर्वमानव रूप में, अखंड समाज सर्वमानव के रूप में, समाधान समृद्धि हर परिवार के रूप में लिखे। देख लीजिए, परिवार में समाधान समृद्धि चाहिए कि नहीं चाहिए? संपूर्ण मानव में यदि एक रूप संस्कृति संस्कृति के रूप में उत्सवों को पहचानना होगा कि नहीं होगा, और उसको भी सोचिए व्यवस्था के रूप में पहचानना होगा कि नहीं होगा, उसको भी सोचिए। सोच करके बता दीजिए। कोई तकलीफ हो तो, अनावश्यक हो तो, अनुचित हो तो, विज्ञान विधि से, ज्ञान विधि से, अज्ञान विधि से, तीनों विधि से पूछ सकते हैं। श्री राम जी, चल क्या विचार आता है? इसको पूरा करना है कि नहीं करना है? पूरा करना है। इस दृष्टि से देखना है, अनुभव को देखना है कि नहीं देखना है? देखना है। और कोई विधि है? नहीं। और कोई विधि दिमाग में आया हो तो बता सकते हैं, हम सुन देंगे। जलवारुत्व के आधार पर यदि होता होगा तो करा दे। जलवारुत्व ठीक। बैठ। प्रश्न कौन पूछेंगे? अभी तो बाबा जी बता रहे।
ठीक, बताइए। कोई ऐसा कुछ बताना बनता है कि नहीं बनता है आपको? उचित को अनुचित को बताना बनता है कि नहीं बनता है? उचित है बाबा। उचित को बताना बनता है कि नहीं? अनुचित को बताना बनता है कि नहीं? अनुचित को बताना है तो बताइए, उचित को बताना हो तो बताइए। उचित है बाबा। सबसे चाहिए इसमें सहमति। ठीक है, क्या कहती हैं ये? क्या कहती हैं? ठीक है, उचित को बताना चाहिए। हाँ? उचित है। उचित है। उचित, हाँ, क्रम से बताइए। हाथ उठा करके तो उचित हो तो, उचित है बाबा। अनुचित हो तो बताइए। नहीं, कोई नहीं। ये ठीक है कि और कोई तरीका है? ये ठीक है बाबा। ठीक है, ये इस ढंग से अनुभव को पहचानने की विधि आती है। सार्वभौम व्यवस्था पहचानने में आने से व्यवस्था में भागीदार करने की इच्छा होती है। अखंड समाज व्यवस्था, अखंड समाज समझ में आने से अखंड समाज की भागीदारी करने की इच्छा होती है, मोह तौर को छोड़ के। मानव के साथ विश्वास, जीवों के साथ विश्वास, इसके वनस्पतियों के साथ विश्वास और पदार्थ के साथ विश्वास। पर चारों अवस्था में विश्वास के साथ जीना बनता है। हम पानी पीते हैं, पानी के साथ क्या क्या गंदा करते हैं आप ही देख रहे हो। अच्छा, वही पानी को पुनः पीने को देते हैं। इस ढंग से क्या होगा? गंदा कर रहा हो, वही पानी पी रहा हो। ये कहाँ तक वो ज्ञान हो? ठीक है, कहाँ तक ज्ञान हो? कहाँ तक विवेक हुआ? अब सबको सोचने की बात आती है। कल इसके बारे में विस्तृत बात कर होगा। ठीक, यही बताना था, मुख्य बात यही। और कोई मुद्दा हो तो बताओ। शंका समाधान के अर्थ में। किताबें रखी लिखे वाले क्या कहना बताओ ना। डिस्कशन में शामिल नहीं था ना, तो क्या कहना? उसको पृष्ठ नहीं दे पाऊँ। क्या कहना? बाबा सुबह चर्चा हुई थी कुछ। हैं? सुबह आपने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए थे। हैं? उसके बाद हम लोग कुछ लोग बैठे साथ में चर्चा कर रहे थे। हाँ। तो उस पे एक निष्कर्ष पे पहुंच नहीं पा रहे थे। हैं? एक निष्कर्ष पे पहुंच नहीं पा रहे थे। एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हम लोग। नहीं पहुंचे। जी बाबा। पहुंचने की जगह में है ही नहीं, इसलिए नहीं पहुंचे। जी बाबा। अभी तक इतना सब होने की बावजूद एक निष्कर्ष में नहीं पहुंचे, इसका मतलब समझे नहीं है। जी बाबा। समझने की बात आता है निष्कर्ष, समझने के पहले नहीं आएगा। अनुभव समझ में आना, जीना, उसके बाद निष्कर्ष होना। उसके पहले कहाँ से पाओगे? उसी को परीक्षण करने के लिए अनुभव शिविर लगाते हैं। अभी तक की ये बात हुई थी अनुभव शिविर में। पहले ये था, पहले 5-10 वर्ष तक कैसा हमारा संपर्क में है ऐसा बताते रहे। उसमें कोई हम सोचता नहीं रहा। ठीक है, उसके बाद हम अध्ययन कर लिए हैं, प्रमाणित करना शेष, यहाँ आ गए।
15-20 वर्ष तो ये सवती रहते तो है हम संपर्क में कैसा है। उसके बाद या जो समझ गया हूँ प्रमाणित होना शेष, ऐसा बात सोचना शुरू किया, लिखने में आया, ऐसा देखने में आया। ठीक है, अभी अनुभव कितने लोगों को हुआ है उसको देखना, उसके लिए शुरू करें कि नहीं करें? बता। जी बाबा। नहीं हुआ तो एक मत नहीं हुआ। नहीं हुआ बाबा। क्या किस मुद्दे में? बाबा ये मुद्दा है, मुद्दा छूट गया। नहीं मुद्दा है बाबा, सही भाषा के साथ बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ। मनुष्य की बात कर रहा है, मैं भाषा को बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक बात बाबा। मनुष्य समझ सकता है कि नहीं? समझ सकता है। अपना भाषा में बात कर सकता है कि नहीं? कर सकता है बाबा। कहता मैं उसको सोचो, कोई भी भाषा हो समझ को यदि कहना चाहता है कह सकता है। जी भाई। अभी हमें है तो जब समझा तो बोलना बना तो उसमें एक दो बात विचार करने में आया। जो जहाँ जो आदमी रहता है, जहाँ हमको अनुभव हुआ है, वो उस आदमी क्या भाषा में बात करना है कि विदेशी भाषा में बात करना। ठीक बात बाबा। ऐसा बात होगा। जी बाबा। उसमें अंतर विचार होने से उसमें निष्कर्ष निकला तो जहाँ जो प्राप्ति होती है वहीं का भाषा में प्राप्ति को बताना चाहिए। जी भाई। और जो ऐसा सोचा तो हम हिंदी एरिया में थे, हिंदी में लिख दिया। जी ठीक ठीक है। हिंदी में परिभाषा दिया, हिंदी में लिखे। जी भाई। और कोई भाषा में लिख रहा हूँ तो भी वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक बात बाबा। हाँ हाँ, बताए इसमें क्या तकलीफ? इसमें कोई तकलीफ नहीं बाबा। जिसको करना होता है जी उनको कोई तकलीफ नहीं। ठीक बात। हम ऐसा सोचता हूँ जिनको जीना नहीं बात करना है उनको तकलीफ सब ही बोलना है, बात करना है, कर जीना के एक पैसे की नहीं। ठीक। वो तो वैसे तो हम हमारा परिवार में ही देखे है। हम लोग हर दिन जब उपदेश देने वाले उपदेश के अनुसार हम जीते नहीं रहे, वहीं से तो क्रैश हुआ। वहीं से हम सोचना शुरू किया, सोच करके यहाँ तक आ गए। ठीक हो गए? नहीं हुआ? संकेत ठीक हुआ कि नहीं ऐसा सोचना। तो उपदेश तो हम पहले से भी देते रहे। ठीक है। जब हम बिल्कुल नालायक थे, कुछ नहीं समझते रहे, तभी भी हम उपदेश देते रहे। उपदेश के अनुसार जीना नहीं बनता रहा। इसी कष्ट से मुक्ति पाने के लिए हम साधना ही किए। साधना करने से जो प्राप्त हुआ उसको आपको बता रहे। अनुभव मूलक विधि से बात करना पड़ेगा, तभी ठीक होता है, अन्यथा ठीक होता नहीं। ठीक है। अनुभव का अनुकरण करो या नहीं तो अनुभव करो, दो में एक। अनुभव करना, अनुकरण करना सबसे बनता है, किसी से भी। हम बोलता है हमारा बोले को अनुकरण करना बनता है, तो अनुभव करना किसी किसी के बनता है। इसीलिए अनुभव शिविर लगाए। ठीक है, अब अनुभव शिविर को जांचने की जगह आ गए हैं। वही जब लिखे दिए हम समझ गए हम प्रमाणित होना से शेष है, तो वो तब शुरू किए। ठीक है, ठीक है ना? बस और कुछ और कल ऐसा करो कि नहीं करो वो भी बताइए।
हम जो सोचा हो वैसे हम करोगे नहीं कर, अनुभव को जानता शुरू करोगे नहीं सर, करिए। करना नहीं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए बाबा। बिल्कुल करना चाहिए आप कह रहे हैं, ठीक ठीक है। अनुभव के बिना प्रमाण होगा? होता हो तो कर ले, उसको भी सोचिए। यह केवल से लेकर शंकराचार्य तक पहुंचा हुआ लोग मान करके हम माने, ठीक है ना? किसी का न चलाना है, किसी का चलाना है कुछ भी। झूठ के बिना संविधान बन पाया, और झूठ ना बोलने के लिए सभी संविधान में कहता है झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब क्या करोगे? बिना झूठ की संविधान होता है, क्या किया जाए? इसीलिए मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान लिखा, उसको अध्ययन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, सभी होता है, ठीक है। और बताए, और बता क्या समझना है इसमें? बाबा इसमें एक स्पष्टीकरण चाहिए था कि स्पष्टीकरण बताए ना। सभी भाषा में हम पहले किसी एक भाषा में समझना, जी बाबा, उसको अपना अपना भाषा में कहना, जी ये बनता है। बिल्कुल, यही लिखे दिए है जी बाबा, विकल्प में। जी हर व्यक्ति हर भाषा सीखेगा नहीं, सीखेगा जिंदगी भर में नहीं होगा, भाषा ही नहीं सीखेगा, बताएगा क्या चीज? भाषा सीखना बनता नहीं है तो बताएगा क्या चीज? कोई एक भाषा में सीखा जा सकता है, बोला जा सकता है अपना इच्छानुसार दूसरे भाषा में। एक से अधिक भाषा में बात करना मनुष्य के पास अधिकार, ठीक हो गया। अभी महेंद्र आया है, उनके बच्चे ने अभी 2 वर्ष के हो रहा है, थोड़ा दिन के बाद 3 भाषा से बात करता है, डिब्रू भाषा में और इंग्लिश में और हिंदी में, 3 भाषा में बात करता है। 2 ही शब्द को करता है किंतु करता है, इसको क्या कहा जाए? उनके माता पिता महेंद्र की पत्नी, ये दोनों तय किए हैं बच्चों को स्कूल में पढ़ाना ही नहीं। स्कूल में पढ़ाया माने अपराध को सिखाना। अब अपराध को धोने में एक जन्म लगे, अपराधों को धोने में ही लगे। अभी धोने में नहीं ना अपन लगाए समय। जी भाई, यहाँ जितना बैठे हैं तो 18 वर्ष के बाद के व्यक्ति सभी आज अपने अपने विगत के अपराधों से मुक्ति पाने के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं? संकेत इस पर आप बता सकते हैं? बताओ, बताना हो तो, कोई भी बताना हो तो बताओ। इसमें इस मुद्दे पर कोई भी बता सकता है। बताना है तुमको? नहीं बाबा, तुमको बताना है? नहीं बाबा, सबको पता है। सबको पता है, ठीक है, मान रहे। बता, कोई शंका हो तो बताना। यदि आवश्यकता नहीं है तो भी बताना, अनुचित है तो भी बताना। कल से हम शुरू कर रहे हैं, ये अनुचित होगा तभी बताना।
अनावश्यक होगा तभी बताना, बेकार हो तभी भी बताना, हर स्थिति में बता। ठीक, शुरू शुभ जय हो, मंगल हो, कल्याण। ये बताने के लिए 5 बजे से आप लोगों को तकलीफ दी है और वो संयोग से हम सो गए 15-20 मिनट। चलो कुछ बोलना? ठीक है, बाबा जी अभी जो चर्चा हो रही थी हम लोग की, आपस में सब बैठे थे, तो 2-3 मुद्दा निकल के आया। एक ये बात आई कि एक शरीर यात्रा का अगली शरीर यात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगले शरीर यात्रा का एक ही रहता है, यहाँ का जितना पराभव से त्रस्त रहता है जी, वो पराभव नहीं चाहता जी, विभव चाहता है जी, जीवन सदा विभव चाहता है। जीवन सदा विभव चाहता है। क्योंकि जीवन नित्य, जन्म मृत्यु एक घटना है जीवन के लिए, ये लिखा है जी। हाँ। मरने की स्थिति में आपने अभ्यास दर्शन में लिखा है कि मरणासन्न स्थिति में व्यक्ति जो है वह जो कुछ स्वीकृत उसे रहता है वो उसकी अगली शरीर यात्रा में जाता है उसके साथ। ठीक है, ये कैसा है? ठीक है ना, ये किस तरह से होता है? ये इस तरह से होता है कल्पनाशीलता से। कल्पनाशीलता मनुष्य में है कि नहीं है जी, उसी कल्पना में आता है, इससे अच्छा क्या हो सकता, उसको सोच देता है। कोई दारू पीने में अच्छा ही सोचता है, कोई धक्का डालने में ही सोचता है, कोई धोखा देने में ही सोचता है। हर व्यक्ति सोचता ही है, कोई किसी मुद्दे पर तो सोचता ही है, सोचता नहीं है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। जिसको ज्ञानी कहते हैं वो भी सोचता है, विज्ञानी कहते हैं वो भी सोचता है, अज्ञानी कहते हैं वो भी सोचता है। बताए क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, कहाँ दफनाएंगे? हर व्यक्ति सोचता है उसी तरह, चित्त को अपने विचार के अनुसार सोचता है। अभी सर्वमानव विचार के अनुसार सोचने की बात शुरू की, इसका नाम है अनुभव शिविर। अपने अपने विचार के अनुसार सोचने वाला सभी हो चुके, मर चुके। हो गया कि नहीं हुआ?